अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट की, पहला लेक्चर है उसका, आज लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू एरर्स जो प्रोग्राम के अंदर अक्कर होती हैं, वो क्या होती हैं, किस तरह से अक्कर होती है, उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बग्स क्या होती हैं। बग्स का मतलब है कि जब हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो अनइंटेंशनली हमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई एरर, कोई कहीं पे हम कोई चीज़ मिस कर देते हैं या कहीं रॉन्गली उसका सिंटैक्स चेंज कर देते हैं। तो कोई भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कोई भी जो एरर अक्कर होती है दैट इज़ कॉल्ड बग्स। और उन एरर्स को फाइंड करना और उन एरर को रिमूव करना, ये जो प्रोसेस होता है एरर्स को फाइंड करने का और एरर्स को रिमूव करने का, दैट इज़ कॉल्ड डिबगिंग। तो प्रोग्राम जो है, अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा। तो किस तरह की एरर्स प्रोग्राम में अक्कर हो सकती हैं? देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। पहली है सिंटैक्स एरर, दूसरी है लॉजिकल एरर और तीसरी है रन टाइम एरर। 3 तरह की एरर्स एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में अक्कर हो सकती हैं। अब हम वन बाय वन इन एरर्स को देखते हैं कि हर एरर की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर को देखते हैं। सिंटैक्स का मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा कि सिंटैक्स का मतलब होता है, सिंटैक्स मीन सेट ऑफ रूल्स ऑफ राइटिंग द सी प्रोग्राम। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हम डिस्कस की हैं कि सी होती है, C++ होती है, कोबोल होती है, जावा होती है, हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं। अब अगर सिंटैक्स एरर कब अक्कर होगी? जब हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर अक्कर होगी। कैसे अक्कर होगी? लेट्स सपोज हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से ख़त्म होती है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सेमीकोलन हमने मिस कर दिया, नहीं लगाया स्टेटमेंट के एंड पे, तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एरर आएगा, वो कहेगा जी ये सेमीकोलन मिसिंग। तो हम सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। लेट्स सपोज सिंटैक्स एरर कब आई? सेमीकोलन हमने नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर आ गई। फिर हमने कहीं पे डेलीमीटर्स मिस कर दिए, कोई ब्रैकेट मिस कर दी, हमने एंगल ब्रैकेट ओपन तो की, क्लोज नहीं की, हमने डेलीमीटर कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग तो लगाई, क्लोजिंग नहीं लगाई, क्लोजिंग तो लगाई, ओपनिंग नहीं लगाई, पैरेंथेसिस ओपन किए, क्लोज नहीं किया, क्लोज किए, ओपन। इस तरह की कोई भी हमने ब्रैकेट मिस कर दी तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो उस वक्त एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखें कीवर्ड के, कीवर्ड्स क्या होते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा बता दूं कि स्पेसिफिक स्पेशल वर्ड्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंट, फ्लोट, डबल करैक्टर, इस तरह के अल्फाज को कीवर्ड कहते हैं। तो कीवर्ड के अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, हम स्पेलिंग नहीं सही लिखेंगे, कोई मिस्टेक कर देंगे लफ्ज़ की, तो वो जो एरर आएगी दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। उसके बाद वेरिएबल हम विदाउट डिक्लेरेशन, सी लैंग्वेज जो है इसमें इसका असूल है कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ करेंगे वो पहले बतलाएंगे, डिक्लेयर करेंगे उसे कि ये वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे। अगर हम जो है किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और विदाउट डिक्लेरेशन यूज़ कर रहे हैं तो जो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। तो हमने देखा कि सिंटैक्स एरर, सेमीकोलन मिस कर दिया, हमने ब्रैकेट मिस कर दी, हमने स्पेलिंग गलत लिख दिए, हमने कोई डेलीमीटर मिस कर दिया, इस तरह जो एरर आएगी दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर को हम डिस्कस करते हैं। हर प्रोग्राम को लिखने की कोई लॉजिक होती है कि पहले हमने पढ़ा पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है, फिर मेन फंक्शन आता है, फिर सी स्टेटमेंट आती है। लेट्स सपोज हम सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हम रॉन्ग कर देते हैं। हम जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेट्स सपोज हम पहले बाद में लिख देते हैं, मेन फंक्शन पहले लिखते हैं, कोई भी हम उसका सीक्वेंस गलत कर देते हैं प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस का, तो जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर कहलाएगा। उसके बाद अगर हम फार्मूला को मैथ का यूज़ कर रहे हैं, मैथ का फार्मूला प्री डिफाइंड होता है, फार्मूला कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने वो गलत यूज़ कर दिया तो लेट्स सपोज जो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो जो सिंटैक्स एरर होती हैं उसको अगर लॉजिकल एरर से कंपेयर करें तो सिंटैक्स एरर को कैच करना, सिंटैक्स एरर को रिमूव करना, सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करना क्वाइट ईजी होता है। लॉजिकल एरर को रिमूव करना, लॉजिकल एरर को फाइंड करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। आपको पूरा प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को, हर स्टेटमेंट को देखना पड़ता है कि कहाँ पे लॉजिकल एरर है। हर स्टेटमेंट को देखते हुए आप इसको करेक्ट करते हैं। तो लॉजिकल एरर को ट्रेस करना, लॉजिकल एरर को रिमूव करना क्वाइट ट्रिकी होता है एज कंपेयर टू सिंटैक्स एरर, जो बड़ा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं और बड़ा इजीली हम उसे रिमूव कर सकते हैं। देन लास्ट पे रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर ऐसी एरर होती है, हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाता है, चल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, एरर आता है। क्यों आता है? डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, हमने मैथ में पढ़ा हुआ। तो डिवाइड बाय, हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो जो एरर अकर होगा दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। उसके बाद अगर हम रॉन्ग इनपुट देते हैं, हमने प्रोग्राम किसी और लॉजिक से बनाया था, हम उसे इनपुट कोई और तरह से दे रहे हैं, अगर हमारी इनपुट रॉन्ग होगी तो जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। उसके बाद लेट्स सपोज हमारी हार्ड डिस्क का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम, हार्डवेयर का जनरेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया है, हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, तो दैट्स एरर विल आल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर। तो हमने रन टाइम एरर को पढ़ा, क्यों आती हैं? डिवाइड, किसी नंबर को हम जीरो पे डिवाइड करेंगे तो रन टाइम एरर अकर होगा और रॉन्ग इनपुट की वजह से होगा। और उसके बाद प्रोग्राम में लेट्स सपोज आपने हार्डवेयर इशू आ रहा है, उससे आपकी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की स्टॉप हो जाएगी और इसको पकड़ना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सिंटैक्स एरर। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि रिकैप करते हैं हम इसमें क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बग्स क्या होती हैं, तो मैं बताता चलूँ कि हमने पढ़ा कि एरर्स प्रोग्राम में आती हैं, उनको फाइंड करना और रिमूव करना, जो उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। और 3 तरह की एरर्स अकर होती हैं, फर्स्ट इज सिंटैक्स, दैट इज लॉजिकल एंड रन टाइम एरर। और क्यों आती हैं? सिंटैक्स का मतलब मैंने बताया कि हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो सिंटैक्स एरर अकर होता है। और अगर लॉजिक रॉन्ग हो तो लॉजिकल एरर अकर होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रॉन्ग है, मैथमेटिकल फार्मूला रॉन्ग है। और रन टाइम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आता है। मैंने बताया कि सबसे इजी इनमें सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करना, उनको रिमूव करना जो है बहुत इजी होता है, और लॉजिकल एरर को या रन टाइम एरर को पकड़ना, इसको फाइंड आउट करना, इसको ट्रेस करना, इसको रिमूव करना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।